तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं साइन कन्वेंशन। तो नेक्स्ट हेडिंग दे दो आप, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन। ओके। सो साइन कन्वेंशन आपने जो मिरर के लिए पढ़ा था वही रहेगा। All the distances will be measured starting from optical center of the lens. All the distances measured in the direction of incident ray will be taken as positive. All the directions measured opposite to the direction of incident ray will be taken as opposite to the direction of Negative. incident ray will be taken as negative. Height above the principal axis positive, height below the principal axis negative. तो वही रहेगा साइन कन्वेंशन। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तीन डायग्राम बनाएंगे और एक टेबल बनाएंगे। तो तीनों डायग्राम के हिसाब से वो टेबल आपको भरना होगा साइन, जैसा हमने मिरर में भी किया था। तो मैं डायग्राम बना देता हूँ। या एक काम करते हैं, डायग्राम कॉपी कर लेते हैं हम लोग, है ना। फिगर 1, फिगर 2, और ये रहा फिगर 3। बहुत नाइंसाफी है, बच्चों को डायग्राम बनाना पड़ता है, टीचर कॉपी पेस्ट करता है। ये कहाँ का न्याय है। मैं बच्चा बनाता भी नहीं है। हाँ, तो ये तीन फिगर है और टेबल हम लोग बना ही लेते हैं, नहीं तो बच्चे गुस्सा हो जाएंगे कि भाई इतनी नाइंसाफी क्यों। टेबल तो बना ही सकते हैं हम लोग। U V F R1 R2 U V F R1। इधर है फिगर, ये है U, ये आपको साइन भरना है चुनून। इसमें इस टेबल में पॉजिटिव नेगेटिव साइन भरिए। फर्स्ट वाले फिगर के लिए नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, एक Positive. सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, वेट वेट वेट, आप बोलते जाओ मैं भरते जाता हूँ। फिगर 1 पे आते हैं सबसे पहले। तो यू क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। नेगेटिव, ऑप्टिकल सेंटर से जा रहे हैं ऑब्जेक्ट की तरफ, सो वी आर मूविंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो नेगेटिव हो गया। फर्स्ट फिगर में वी क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से जाएंगे इमेज की तरफ, वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, पॉजिटिव। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कॉरेस्पॉन्ड्स टू इमेज फोकस, ठीक है।
फोकल लेंथ corresponds to image focus. Anyway, आपने एक important result लिखा था जस्ट पिछले ही क्लास में कि कन्वर्जिंग लेंस जो होता है उसका फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट? तो ये तो कन्वर्ज ही करा रहा है, तो कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव होता है। R1 किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया? आपने पढ़ा था कि इंसिडेंट रे जिस सरफेस पे पहले इंसिडेंट होगा उसी के रेडियस को हम लोग R1 से डिनोट करेंगे। तो पहले इस सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं इधर लाई करेगा, तो ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएंगे, वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो R1 क्या लेंगे? नेगेटिव। पॉजिटिव। नेगेटिव कैसे होगा? ये फर्स्ट का ये है ना, सॉरी इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ पे है ना, तो ऑप्टिकल सेंटर से आप जा रहे हो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, तो यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, राइट? सो इट विल बी पॉजिटिव। एंड R2 नेगेटिव। सेकंड सरफेस ये हो गया, इसका सेंटर कहीं लाई करेगा इधर, तो while going from optical center to center of curvature you are moving opposite to the direction of incident ray, so R2 will be negative. अब सेकंड फिगर पे आ जाओ, तो सेकंड फिगर पे आ जाओ, बताइए U का वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव। So while moving from optical center to object you are moving opposite to the direction of incident ray, so U will be, object distance will be negative. Image distance, नेगेटिव। इमेज भी यहाँ इधर ही बना है, so while moving from optical center to image you are again moving opposite to the direction of incident ray, so it will be negative. Focal length, नेगेटिव। yes, in the last class we have studied that focal length of a diverging lens is always negative. Sign convention has been made in such a way that focal length of a diverging lens will always be negative and focal length of a converging lens will always be positive. So converging lens का focal length positive, diverging lens का focal length will be negative. Converging lens focal length will be positive. Now let us come to R1. So which is the first surface? जिस पे लाइट रे पहले इंसिडेंट हो रहा है, तो लाइट रे पहले इंसिडेंट हो रहा है इस पे, सो दिस इज द फर्स्ट सरफेस। इसका रेडियस, इसका सेंटर कहीं यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है? तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा क्या होगा? ये पॉजिटिव या नेगेटिव? While moving from optical center to C1 you are moving opposite to the direction of incident ray, so this will be negative. R2 ये है आपका, while moving from optical center to center of curvature, मतलब दूसरे वाले का, you are moving in the direction of incident ray, so it will be positive, right? Then let us come to third figure. Third figure में object, where is the object? ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट कैसे देखते हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट के लिए देखते हैं इंसिडेंट रेज को, तो इंसिडेंट रेज ऐसे आ रहा है, कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज। अगर लेंस नहीं होता तो ये कहाँ पे कन्वर्ज होता हुआ दिख रहा था? इस वाले पॉइंट को, इसी को बोलेंगे ऑब्जेक्ट। तो अगर लेंस नहीं होता तो इंसिडेंट रेज जहां पे कन्वर्ज होते वही हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये बताइए कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा फिर, पॉजिटिव या नेगेटिव? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। While moving from optical center to the object you are moving in the direction of incident ray, so object distance will be positive. Now image distance, image जो है कहां पे बन रहा है? रिफ्रैक्टेड रेज जहां पे कन्वर्ज हो रहे हैं, तो यहां पे बन रहा है इमेज। क्या होगा ये, पॉजिटिव इमेज डिस्टेंस या नेगेटिव? पॉजिटिव। So while moving from optical center to image
you are moving in the direction of incident ray. So again, this will be positive. Sure. Or focal length, this is a converging lens, and you know that sign convention has been made in such a way that converging lens focal length is always positive. R1, Positive. R1 क्रॉस सरफेस ये हो गया, इंसिडेंट रे पहले इस पे फॉल कर रहा है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ पे लाई करेगा. while moving from optical center to center of curvature, you are moving in the direction of incident ray, so this will be positive. And what about R2? सेकंड सरफेस ये है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ होगा. while moving from optical center to C2, you are moving opposite to the direction of incident ray, so this will be negative. क्लियर है साइन कन्वेंशन जो है अभी, तो आप बता दोगे ना इसमें कभी भी? जी सर. बहुत बढ़िया. अब देखिए एक काम का चीज है वो हम लोग देख लेते हैं फिर से. क्या है वो? क्या है कि हम लोग बात करते हैं, कंपैरिजन करते हैं मिरर में और लेंस में. ऊपर में लिख रहे हैं मिरर, नीचे में लेंस. अच्छा, अब क्या है ये? अभी मिरर के लिए ये बताइए, अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? मिरर है, चाहे कोई भी मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो. रियल ऑब्जेक्ट मतलब इंसिडेंट रेज डाइवर्जिंग, राइट? रियल ऑब्जेक्ट मतलब इंसिडेंट रेज डाइवर्जिंग. तो यू क्या होगा इनके लिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? while moving from pole to the object, you are moving opposite to the direction of incident ray, so u will be negative. So u is negative. What about lens? अगर लेंस की बात करें तो यहाँ पे अगेन इंसिडेंट रेज होने चाहिए डाइवर्सिंग. कोई भी लेंस हो, रियल ऑब्जेक्ट मतलब इंसिडेंट रेज डाइवर्सिंग. तो इसके लिए जो यू होगा वो भी क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये यू का वैल्यू नेगेटिव. तो मिरर हो या लेंस हो, रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, राइट? बहुत बढ़िया. नेक्स्ट आप आ जाओ, वर्चुअल ऑब्जेक्ट. तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए सिमिलरली वी कैन से कि क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए. वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब इंसिडेंट रेज आर कन्वर्जिंग, राइट? बताइए क्या होगी, ये पॉजिटिव हो जाएगा ना? तो इंसिडेंट रेज कन्वर्जिंग है तो आपका जो यू है ये हो जाएगा पॉजिटिव. तो मिरर हो या लेंस हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए सेम ही चीज आ रहा है, राइट? है ना? यस सर. मिरर हो या लेंस हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए सेम ही चीज आ रहा है, सेम ही चीज आ रहा है. रियल ऑब्जेक्ट के लिए नेगेटिव, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए पॉजिटिव. डिफरेंस आता है आपका इसमें इमेज में. तो अगर रियल इमेज की बात करें, ठीक है, रियल इमेज की बात करें तो रियल इमेज का मतलब क्या हो गया, रियल इमेज का मतलब
क्या हो गया, देखो इसमें जो है रियल इमेज बनेगा। रियल इमेज मतलब क्या हो गया कि रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो क्या होना चाहिए, कन्वर्जिंग होना चाहिए। तो रिफ्लेक्टेड रेज कन्वर्जिंग होंगे तो वो तो कन्वर्ज होंगे इसी साइड में, लाइक इंसिडेंट रे वाले साइड में, है ना। बोलिए हाँ या ना। तो यहाँ पे v क्या हो गया, नेगेटिव, है ना। हम्म लेकिन लेंस के केस में रिफ्रैक्टेड रेज कन्वर्जिंग अगर होगा तो वो किस साइड में कन्वर्ज करेगा, किस साइड में कन्वर्ज करेगा, ये कन्वर्ज करेगा दूसरे साइड में, राइट। तो ये कन्वर्ज करेगा हम्म दूसरे साइड में, तो इसके लिए v जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो लेंस और ये में ये डिफरेंस है, मिरर में ये डिफरेंस है। ऑब्जेक्ट के लिए दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे मिरर हो या लेंस हो। ऑब्जेक्ट के लिए दोनों का सेम ही आ रहा है। भाई रियल ऑब्जेक्ट होगा तो दोनों में निगेटिव, यू निगेटिव, और अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो दोनों में यू पॉजिटिव। डिफरेंस जो आ रहा है वो इमेज के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है, इमेज। इमेज के लिए। उसका रीजन ये है कि रिफ्लेक्ट होकर के रे रिवर्स हो जाता है, लेकिन रिफ्रैक्टेड रे जो होता है वो रिवर्स नहीं होता है, वो आगे प्रोपगेट हो जाता है, राइट। यही डिफरेंस है। तो मिरर के केस में जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगे वो कन्वर्ज होंगे इंसिडेंट रे के साइड में ही, तो वहां पे जो v है वो नेगेटिव हो गया। लेकिन लेंस के केस में जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं वो कन्वर्ज होंगे दूसरे साइड में, लेंस के दूसरे साइड में, तो उसके लिए v जो है वो पॉजिटिव हो गया, राइट। चलो, जी सर। अच्छा, अगर मान लो कि ऐसे है, तो ये आपका जो है वो अच्छा, ये डायग्राम सही बनाया गया कि नहीं बनाया गया, ये ऐसा पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है। सर ये तो डाइवर्ज होता है ना। क्या डाइवर्ज करता है, ये लाइट जो। कॉन्केव लेंस। हाँ। कॉन्केव लेंस, अच्छा कॉन्केव लेंस हमेशा डाइवर्जिंग होता है क्या, कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस कन्वर्जिंग हो सकता है नहीं हो सकता, सॉरी, कॉन्केव लेंस कन्वर्जिंग हो सकता है कि नहीं हो सकता है, पता नहीं सर। हो सकता है, हो सकता है। आगे देखेंगे हम लोग कैसे कब होगा, ये भी देखेंगे, बट दिस डायग्राम इज नॉट रॉन्ग, ऐसा पॉसिबल है। अच्छा, एनीवे, सो रियल इमेज के लिए v क्या हो जाएगा, मिरर में निगेटिव, और इसमें लेंस में v पॉजिटिव, ठीक है। हम्म अच्छा, नेक्स्ट आप आ जाओ इसके लिए, वर्चुअल इमेज के लिए। वर्चुअल इमेज, तो वर्चुअल इमेज जो है सॉरी, तो रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, तो रिफ्लेक्ट, वर्चुअल इमेज तो वैसे इस साइड में बनता है ना, मिरर के यस लिए। सर। हाँ, और ये भी है, तो वर्चुअल इमेज जो है वो इस साइड में बनता है। तो ये दोनों केस में, लाइक इफ यू गो फ्रॉम पोल टू द वर्चुअल इमेज, तो यू विल बी मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। सो दोनों केस में जो v होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, राइट।
लेकिन लेंस के केस में वर्चुअल इमेज किधर बनता है? लेंस के केस में अगर ये ऑब्जेक्ट है, लाइट वैसे इंसिडेंट हो रहा है, तो वर्चुअल इमेज किधर बनेगा? किधर बनता है चुनमन वर्चुअल इमेज? सेम सेम साइड पे बनता है मतलब। सेम साइड वाली पे। सेम साइड पे बनता है। सेम साइड पे बनता है ना? तो ये वर्चुअल इमेज जो है वो यहाँ पे दिख रहा है बनता हुआ। तो वर्चुअल इमेज के लिए क्या हो जाएगा? वर्चुअल इमेज के लिए बताइए क्या हो जाएगा? इमेज डिस्टेंस नेगेटिव। नेगेटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। ये डिफरेंस जो है ये समझ में आ गया आपको? डिफरेंस आ गया समझ में? यस सर। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आया कि ऑब्जेक्ट के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहे मिरर हो या लेंस हो, राइट? ऑब्जेक्ट के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑब्जेक्ट के लिए ये आपको मान लो रियल ऑब्जेक्ट है और ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के लिए मिरर हो या फिर लेंस हो, मिरर में भी रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू क्या होगा? नेगेटिव। लेंस के लिए भी यू नेगेटिव, है ना? यस सर। तो सिंपली ऐसे लिख देता हूँ ना मैं, रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू लिख देता हूँ नेगेटिव, और सॉरी वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए यू लिख देता हूँ पॉजिटिव, और यहाँ पे लिख देता हूँ बोथ फॉर मिरर एंड लेंस। ये भी हो गया बोथ फॉर मिरर एंड लेंस, राइट? है ना? और यस अगर सर। इमेज की बात होगी तो इमेज में दो बातें हैं, रियल इमेज या वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज के लिए अगर मिरर रहेगा तो अलग होगा, मिरर रहेगा तो रियल इमेज के लिए भी क्या होगा? नेगेटिव। और लेंस रहेगा तो पॉजिटिव। पॉजिटिव। और वर्चुअल इमेज के लिए उल्टा हो गया, अगर मिरर रहेगा तो भी पॉजिटिव। पॉजिटिव, मतलब रिवर्स हो जाएगा दोनों के लिए, है ना? और लेंस रहेगा तो नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, बोलिए। तो ये बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। ये चीज जो है ना, आप क्या बोलते हैं, ये आप अपना जो फॉर्मूला शीट होता है ना, तो फॉर्मूला शीट में जो है ये दोनों बना लीजिएगा। दोनों ओके इसलिए क्योंकि इससे विजुअलाइज होगा बिकॉज क्या है कि जैसे ये चीज जो है ये गेट बाई हट करना पड़ेगा, तो उसमें क्या है कभी आप भूल भी सकते हो, कभी कंफ्यूजन भी हो सकता है। बट ये डायग्राम वाले में क्या है कि तो आप भूल गए तो खुद से रिकॉल कर सकते हैं, राइट? क्या समझे? क्या समझे बताइए? जी सर। जी सर समझे? हम्म, तो देखिए, चंदन क्या समझे ये बताइए? क्या सर वो ये
इसे याद करना और फॉर्मूला क्या? शीट में भी ऐड करना। हम्म, आपने जो वो बनाए थे फ्लो चार्ट्स। हाँ, तो ये आप अपने नोट्स में बना लीजिएगा, ठीक है। हम्म। तो नेक्स्ट ये है कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, तो इसमें जो है आपको बताना है कि फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। मैं आपको एक कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस बना के दिखा रहा हूँ। तो ये है ये है मान लो ग्लास का, और लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है। ये है इंसिडेंट रे, और ये है आपका एयर, जब ये एयर लाइट रे जिससे पहले इंसिडेंट हो रहा है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 हो गया, दूसरे वाले का R2 हो गया। मान लो दिया हुआ है कि if R1 is greater than R2, you have to find कि फोकल लेंथ जो होगा ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। फोकल लेंथ पॉजिटिव और फोकल लेंथ नेगेटिव, ये आपको चेक करके बताना है। इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये चेक करके बताना है। ये अभी ट्राई कीजिए आप। चिन्मन हुआ, बताइए। नेगेटिव। हाँ, कैसे किए, कौन सा फार्मूला लगाया बताइए। पर इसमें क्या हम फॉर्मूला लोग लगाना था? क्यों, तो कैसे निकाला आपने? दोनों जो है उनका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो उस पीछे वाली साइड ही होगा ना। हाँ, तो ये फॉर्मूला इससे चेक होगा, जो आपका लेंस मेकर फॉर्मूला है ना, ये आपका 1/f इज इक्वल टू म्यू लेंस बाई म्यू सराउंडिंग्स माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। अब ये फोकल लेंथ का साइन चेक करना है। म्यू लेंस कितना है, 3/2। 3/2। म्यू सराउंडिंग्स कितना है, 1, और 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। ये 3/2 माइनस हाफ क्या हो गया, ये आपका हो गया पॉजिटिव। पॉजिटिव ही है ना ये। यस सर। हाँ, ये हो गया पॉजिटिव। और R1 ये वाला साइन, इसका क्या साइन होगा ये जरा देखिए। ये बताइए, R1 ग्रेटर देन R2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, R1 ग्रेटर देन R2, तो 1/R1 क्या हो जाएगा, लेस देन 1/R2। तो 1/R1 लेस हो गया 1/R2 से, तो ये वाला टर्म निगेटिव हो जाएगा ना। यस सर। तो एक टर्म पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव। तो 1/f क्या हो गया, नेगेटिव, तो f भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो f नेगेटिव हो गया। मतलब ये कैसा लेंस हो गया, कन्वर्जिंग लेंस या डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जेंट लेंस। आई बात समझ में। हम्म। समझ में आ गया कैसे चेक करना है फोकल लेंथ। यस सर। अब मान लो
अब कि मान लो कि ये रखा हुआ है ऐसे मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लीजिए 2। सराउंडिंग्स मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए क्या है, 2 है। ठीक है, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 3/2 होता है। अब बताइए फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? सर दोनों आर में क्या रिलेशन है? वही R1 ग्रेटर देन R2। नेगेटिव, सिर्फ पॉजिटिव। पॉजिटिव आ गया। आपने यही फॉर्मूला लगाया होगा। यस सर। तो आपका R1 ग्रेटर देन R2 है, तो 1/R1 लेस देन 1/R2। तो ये जो टर्म है ये निगेटिव आ गया, राइट? ये क्या आ गया, निगेटिव। और ये जो टर्म है ये क्या आया, ये देखो 1/R1 माइनस 1/R2। इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, ये तो पिछले वाले में जो आया था वही रहेगा। हाँ। तो चेंज हो नहीं रहा है, तो R1 R2 वही है, तो ये तो वही रहना है आपका, ठीक है ना? और ये बताइए कि ये जो म्यूएल बाई म्यूएस -1 है ये वाला चीज, अभी म्यू लेंस हो गया 2, तो 2 डिवाइडेड बाई 3/2 -1। अभी ये टर्म क्या हो गया, अभी ये टर्म पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव फोकल लेंथ क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ये क्या बन गया, कन्वर्जिंग लेंस। तो देखो लेंस तो वही है, लेकिन सराउंडिंग मीडियम चेंज हो जाने से पहले ये डाइवर्जिंग था, अभी ये कन्वर्जिंग बन गया। ऐसा क्यों हुआ, देखो लेंस सेम ही है, तो लेंस सेम ही है, तो ये जो टर्म है इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका साइन तो एज इट इज है। बट ये जो टर्म है इसमें दो बातें होंगी। ये जो टर्म है म्यूएल बाई म्यूएस -1, इसमें दो बातें होंगी। अगर म्यू सराउंडिंग्स लेस देन म्यू लेंस है, अगर म्यू सराउंडिंग्स है लेस देन म्यू लेंस, तो ये वाला टर्म जो है वो क्या हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा पॉजिटिव। और अगर म्यू सराउंडिंग्स ग्रेटर देन म्यू लेंस हो गया तो इसका जो नेचर है ये बदल जाएगा निगेटिव, ये निगेटिव हो जाएगा। क्या निगेटिव हो जाएगा, म्यूएल बाई म्यूएस -1 की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है? अगर म्यूएस ग्रेटर देन म्यूएस ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा म्यूएल बाई म्यूएस -1, फिर वो निगेटिव, ठीक है? यस। तो अब ये बताओ इसका साइन बदलने से, इसका साइन अगर चेंज हो जा रहा है तो देखो क्या होगा, एक टर्म जो है वो अनचेंज्ड है और दूसरे टर्म का अगर साइन बदल जा रहा है तो फोकल लेंथ का भी जो पोलरिटी है वो तो बदल जाएगा ना। एक टर्म अगर अनचेंज्ड है और दूसरे टर्म का साइन रिवर्स हो जाने से जो फोकल लेंथ का साइन है वो भी रिवर्स हो जाएगा, है ना? तो इसका मतलब ये है कि म्यू लेंस बड़ा होने पे, म्यू लेंस ग्रेटर देन म्यू सराउंडिंग्स होने पे जो फोकल लेंथ पॉजिटिव है, जो कन्वर्जिंग लेंस है, वही म्यू म्यू सराउंडिंग्स ज्यादा हो जाने से वहीं पे जो है वो
फोकल लेंथ का पोलरिटी रिवर्स हो जाएगा, मतलब जो कन्वर्जिंग लेंस था वो डाइवर्जिंग बन जाएगा और जो डाइवर्जिंग लेंस था वो कन्वर्जिंग बन जाएगा। मतलब देखिए, अगर ये आप जानते हो कि अगर ये लेंस एयर में रखा है, अगर ये ग्लास का लेंस है और एयर में रखा है, तो आप जानते हो ये कन्वर्जिंग लेंस होता है। कैसा होता है, क्या होता है? कन्वर्जिंग। हाँ, लेकिन अगर मैं इसी लेंस को ऐसे मीडियम में रख दूं, अगर मैं इसी लेंस को ऐसे मीडियम में रख दूं जहां पे कि म्यू सराउंडिंग्स जो है वो ग्रेटर देन म्यू ग्लास हो जाए, म्यू सराउंडिंग्स ग्रेटर देन म्यू ग्लास हो जाए, ठीक है, तो उस केस में ये जो कन्वर्जिंग लेंस था वही बन जाएगा डाइवर्जिंग लेंस। क्या समझे? जो कन्वर्जिंग लेंस था वही क्या बन जाएगा? डाइवर्जिंग लेंस बन जाएगा। आई बात समझ में? हम्म। हेलो। ओ, उल्टा कर दिया। बात समझ में आई चुनना? जी सर। तो ये हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये जो डाइवर्जिंग लेंस था, ये जो डाइवर्जिंग लेंस था इसको अगर हम रख दें ऐसे मीडियम में जिसका कि सराउंडिंग का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो लेंस के मीडियम से, तो ये क्या बन जाएगा? ये कन्वर्जिंग लेंस बन जाएगा। ऐसा कब होगा? जब म्यू सराउंडिंग्स ग्रेटर देन म्यू लेंस हो जाए, ठीक है। यस सर। ये समझ में आया ये बात? हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया। तो सराउंडिंग्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो जाए तो जो कन्वर्जिंग लेंस था वो डाइवर्जिंग बदल जाएगा, में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो डाइवर्जिंग था वो कन्वर्जिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना? तो ये लिख लीजिए आप, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि इफ म्यूएस greater than mu l, then the sign of f changes. Then the sign of f changes. f का साइन बदल जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? That is converging lens will become diverging and diverging lens will become converging. ठीक है। यस सर। ओके ओके ओके। तो नेक्स्ट एग्जांपल ले लो। ये जो है, मान लीजिए कि एक सेकंड, मान लो एक ये है, क्या बोलते हैं, कुछ वैल्यू ले लो आप, एक लेंस है ऐसा, लाइट रे से इंसिडेंट हो रहा है,
या फिर लाइट रे मान लो ना इधर से इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। तो R1 क्या हो जाएगा फिर? R1 हो जाएगा ये वाला। मान लो R1 दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 3/2 और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है सराउंडिंग्स का 2, सराउंडिंग्स का 2। तो आपको बताना है ये लेंस कन्वर्जिंग है डाइवर्जिंग है। बताइए, हो गया? सर 1 मिनट 20 तो 60 आ रहा है +60 +60 आ रहा है। देखते हैं। (1/R1 - 1/R2) न्यू लेंस कितना है? 3/2। न्यू सराउंडिंग से 2। 1/R1 - 1/R2। ये देखिए, ये वाला टर्म जो है ये पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव? पॉजिटिव हो गया। और ये टर्म क्या है? ये निगेटिव हो गया। तो फोकल लेंथ क्या हो गया? तो निगेटिव हो गया। चलो, आपका पॉजिटिव कैसे आ रहा था? 1/f कितना हो गया ये? चुनमुन क्या कर रहे हैं आप, बताइए। सर वो मैंने म्यू सराउंडिंग बाय म्यू लेंस का ऐसे ले लिया था रेशो, उल्टा ले लिया था रेशो। उल्टा ले लिया था तो मार्क्स भी उल्टा आ जाएगा ना चुनमुन। तो फोकल लेंथ निगेटिव हो गया तो कैसा हो गया ये? डाइवर्जिंग। हाँ, तो ये हो गया। ठीक है, चेक कर लेंगे ना अभी इस फॉर्मूला से। अच्छा, एक बात बताओ, अगर एक लेंस है और तो मान लो सेम ही लेंस है, एक ही लेंस है। एक सेकंड। मान लो एक लेंस है। अच्छा, लेकिन इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हमने रिवर्स कर दिया है। क्या किया है? इंसिडेंट रे का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया। मतलब पहले वाले में लाइट रे इस पे पड़ रहा है पहले, और सेकंड सिचुएशन में लाइट रे पहले इस पे इंसिडेंट करा रहे हैं। तो इसका फोकल लेंथ जो है वो चेंज हो जाएगा या वही रहेगा? R1 R2 तो डिफरेंट हो जाएगा ना। मान लो पहले वाले में मान लेते हैं जैसे ये था 10 सेंटीमीटर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और मान लो कि एक सेकंड, मान लो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 10 सेंटीमीटर और इस वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इस वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर है 10 सेंटीमीटर और इस वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर। अब देखो, अब क्या है कि आपको बताना है फोकल लेंथ जो है वो चेंज हो जाएगा या वही रहेगा? सर फोकल लेंथ तो चेंज हो जाएगा ना। मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट साइन दूसरा हो जाएगा ना। साइन दूसरा हो जाएगा?
हाँ, रेशियो में डिफरेंस आ गया। देखते हैं, देखते हैं। ये हो गया फिगर 1 और ये है फिगर 2। फिगर 1 में जो फोकल लेंथ होगा ये हो जाएगा 1/f इज म्यू एल बाई म्यू एस माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये बताओ म्यू एल म्यू एस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं, म्यू एल म्यू एस पे कोई फर्क। नहीं है। हाँ, तो जो पहला वाला टर्म है वो तो अनचेंज्ड है, राइट। अच्छा, दूसरे वाले टर्म की बात करते हैं। तो इसमें R1 कौन सा हुआ, ये वाला हुआ है ना। तो R1 हुआ ये वाला। तो R1 आप इसमें क्या लेंगे, 20 प्लस यस सर। 20 या -20। एक सेकंड, एक सेकंड, वेट 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 वेट। इधर तो हम लोगों ने बड़े बड़े कांड किए हैं और ध्यान भी नहीं दिया कि क्या कांड किया है। इधर जो वैल्यूज डालने थे वो वैल्यूज इसमें साइन के साथ डालने थे चिन्ह। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर होगा, इधर होगा कहीं। तो ऑप्टिकल सेंटर से आप इधर जाएंगे तो ये निगेटिव लेना था R1 R2 दोनों को। इस वाले क्वेश्चन में ये इसमें डाटा दिया हुआ था। इस वाले में पता है क्या लेना था, इस वाले में इसको -10 लेना था, ये -20 लेना था। ओ, हे प्रभु, क्या किया मैंने। रेडियस ऑफ कर्वेचर निगेटिव है ना चिन्मोन। हम्म? हे भगवान, सब गड़बड़ हो गया। साइन के साथ डालना था, साइन के साथ डालना था। तो ये 1/20 -1/10 हो जाएगा। मतलब ये -2 + 1 होना था। मतलब ये निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव होना था। मतलब ये कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा। समझ रहे हो क्या गलती की हम लोगों ने। साइन नहीं डाला ना रेडियस ऑफ कर्वेचर का। यहाँ पे भी जब आप बैठा रहे हो तो R1 ग्रेटर देन R2 बोला है, लेकिन जब आप वैल्यू बैठाओगे यहाँ पे तो R1 R2 दोनों निगेटिव है, साइन के साथ वो बैठाना पड़ेगा। तो जिसकी ठीक है, साइन के साथ बैठाओगे ना तो वो कंडीशन रिवर्स हो जाएगा फिर यहाँ पे भी। जैसे मान लेते फर्स्ट हैं कि वाले क्वेश्चन नहीं डाले थे। सेम ही चीज है। देखो जैसे मान लो, इधर लिख देता हूँ, मान लो कि R1 है X, ठीक है, और R2 है Y, ठीक है। मतलब मैं इधर इधर जो है अगर मैं साइन ऐसे ही डाल रहा हूँ, ठीक है, और X ग्रेटर देन Y है, R1 ग्रेटर देन R2 थी बोले, मतलब X ग्रेटर देन Y है। तो जब आप यहाँ पे बैठाओगे 1/R1 -1/R2, तो ये पता है क्या होगा, ये वाला टर्म हो जाएगा 1/-X -1/-Y। मतलब ये हो जाएगा 1/Y -1/X। तो अभी y जो है वो छोटा है, तो सिंस y इज स्मॉल देन x, तो ये वाली जो वैल्यू है, तो इधर लिखता हूं मैं, सिंस y इज स्मॉलर देन x, तो 1/y विल बी ग्रेटर देन 1/x। तो ये वाला जो वैल्यू है ये पॉजिटिव आ जाएगा, देयरफॉर 1/y -1/x इक्वल टू पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे फोकल लेंथ।
मतलब साइन के साथ डालना था, समझे? बाकी सब कुछ वही है, बस क्या करना था। हम्म। साइन डालना था। हाँ। ओ, ओ, ये तो मैंने इसमें भी उल्टा लिखा हुआ है। इधर म्यूएस टू लिखा है, इधर म्यूएस दो, ये भी उल्टा कर दिया है। क्या किया है मैंने? उफ, सर ये तो मेरा भी ठीक आया था आंसर। तो आपने बोला कुछ नहीं। मैंने मेरा आंसर बोला तो था, फिर आपने जब सॉल्व करा तो मुझे लगा यही होगा। तो ये निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव हो गया, तो ये डाइवर्जिंग हो गया। इधर भी जो है, इधर भी जो है, R1 ग्रेटर देन R2 बोला है, इस साइन के साथ डालना होगा। साइन के साथ डालेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब जैसे ये हो जाएगा काइंड ऑफ 1/-x-1/-y, ऐसे हो जाएगा। अभी कैसे करेंगे कि x ग्रेटर देन y है, मान लो R1 इक्वल टू है x, R2 इक्वल टू है y, x ग्रेटर देन है y, तो 1/-x-1/-y करेंगे तो ये हो जाएगा 1/y-1/x। तो 1/y, सिंस तो सिंस x इज ग्रेटर देन y, तो 1/x लेस देन 1/y, तो ये जो है ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये टर्म पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो फोकल लेंथ हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये कन्वर्जिंग हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है, चलो जो गलती था वो हमने सुधार दिया। कहने का मतलब ये है कि साइन के साथ डालना होता है, ठीक है? क्या समझे? कैसे डालना होगा? साइन के साथ। हाँ, साइन के साथ डालना होगा। तो ठीक है, ये आपका साइन के साथ डालना होगा। ओके, हो गया, यहीं पे थे ना हम लोग। तो देखो, तो देखो अच्छा हुआ कम से कम गलती जो है वो क्लास में ही याद आ गया, देख लिया हम लोगों ने, अदरवाइज मिस हो जाता तो। क्या नया डॉग ही खरीदे हैं क्या चंदन? हाँ, पर हमारे डॉग ही नहीं आ सकता। क्यों? मम्मी को डर लगता है। क्या? हमें भी। तो तो देखिए, यहाँ पे जो है क्या करना है कि क्या बोलते हैं, अच्छा हुआ ये पकड़ में आया, साइन के साथ डालना होता है। तो ये बताओ R1 यहाँ पे क्या डालोगे आप, +20 या -20? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं इधर होता होगा, तो इफ यू गो फ्रॉम ऑप्टिकल center to center of curvature, you will be moving opposite to the direction of incident ray. So this will be taken as negative. So R1 here will be taken as negative, minus R2, इसका दूसरे वाले का भी सेंटर ऑफ कर्वेचर इसी साइड में लाई करता होगा। So while going from optical center to C2, you will be moving opposite to the direction of incident ray. So again this will be taken as negative.
ठीक है, हम्म तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका म्यू एल बाई म्यू एस माइनस वन, और ये क्या हो गया 1/10 माइनस 1/20। ठीक है, यस सर। अच्छा, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने इंसिडेंट रे का डायरेक्शन बदल दिया है, तो यहाँ पे भी साइन के साथ रखना होगा। तो ये बताइए R1 अभी ये वाला हो गया, ये फर्स्ट सरफेस अभी हो गया ये वाला, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर +10 लेना होगा या -10। प्लस। इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो कहीं यहाँ पे लाई करेगा। While going from optical center to center of curvature, you are moving in the direction of incident ray, so this will be taken as plus. So this will be +10. So this is 1/+10 minus 1/R2 के लिए इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ये भी कहीं इधर ही लाई कर रहा होगा। So while moving from optical to center to C2, again you are moving in the direction of incident ray. So therefore this will be taken as what? Positive. ये देखो तो सेम ही आ गया ना दोनों, हम्म सेम ही आ गया कि नहीं। जी सर। इसका मतलब क्या हुआ कि फोकल लेंथ रिमेन्स सेम, सो देयरफॉर फोकल लेंथ रिमेन्स सेम। तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन चेंज होने से फोकल लेंथ जो है वो चेंज नहीं होता है। अब देखो एक बात बताओ, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन चेंज होने से भाई लेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी ना चेंज होना चाहिए। तो जिसने भी साइन कन्वेंशन बनाया होगा, जिसने भी पहली बार ये सब साइन कन्वेंशन बनाया होगा, वो ऑब्वियसली इस बात का तो ध्यान रखेगा ही ना कि हाँ भाई इंसिडेंट रे का डायरेक्शन चेंज होने से जो लेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज नहीं होती है, तो फोकल लेंथ भी चेंज नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे नोट में लिख लेंगे हम लोग कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन चेंज होने से फोकल लेंथ चेंज नहीं होता है। फोकल लेंथ of lens does not change if the direction of incident ray is reversed। ठीक है, और दूसरा है कि बोथ फोकल लेंथ्स दो फोकल लेंथ मतलब हमने पढ़ा था एक ऑब्जेक्ट फोकस और एक इमेज फोकस। सो दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द ऑब्जेक्ट फोकस एंड इमेज फोकस। हमने पढ़ा था दो फोकस होता है। यस सर। दोनों का जो फोकल लेंथ होगा ना दे विल बी इक्वल और इक्वल इन मैग्नीट्यूड। कब? if the medium on both sides of the lens is same। if the medium on both sides of the lens is same, that is that is if mu1 is equal to mu3। ठीक है, अगर mu1 equal to mu3 होगा तो focal length जो होगा corresponding to object focus and corresponding to image focus, this they will be same, and this can be checked from lens maker formula। तो ये भी लिख लेंगे हम लोग, it can easily be checked
बाई लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, बोलिए। तो आज के ये से जो सबसे बड़ा चीज अगर कुछ लेने वाला था तो वो क्या था? वो था कि ये जो लेंस मेकर फॉर्मूला में साइन के साथ डालते हैं, है ना? सुनून यस सर। साइन के साथ डालते हैं। नेक्स्ट आ जाओ आप लेंस फॉर्मूला में। लेंस फॉर्मूला जो होता है ये होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और यहाँ पे जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है कितना? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन मतलब HI/HO, ये कितने का इक्वल होता है? V/U। सर अभी जो हमने पढ़ा वो लेंस फॉर्मूला नहीं था? हाँ, अभी जो हमने वो ऊपर फॉर्मूला था वो लेंस फॉर्मूला नहीं था? वो लेंस मेकर फॉर्मूला था, ये लेंस फॉर्मूला है। डिफरेंस क्या है दोनों में? वो वो आपका वो यूज होता है फोकल लेंथ वगैरह फाइंड करने में लेंस का, कि कोई लेंस दिया हुआ है ना, तो कोई लेंस दिया हुआ है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, R1 R2 कितना है, म्यूएल म्यूएस कितना है, इससे हम लोग इसका फोकल लेंथ डिसाइड कर सकते हैं, बना सकते हैं वो पिछले वाले फॉर्मूला से। और ये वाला फॉर्मूला जो है वो हेल्प करेगा आपको। जब फोकल लेंथ पता चल गया है तो अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है तो इमेज डिस्टेंस, इमेज कहाँ पे बनेगा वो फाइंड आउट करने में। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, जैसे मिरर फॉर्मूला होता था ना आपका, उसमें 1/v प्लस 1/e होता था, तो ये उसी टाइप का है। मिरर फॉर्मूला में क्या होता था? 1/v माइनस 1/u, सॉरी, वन बाई प्लस वी वन प्लस बाई यू। 1/e होता था वहां पे। ठीक है ना, तो वहां पे प्लस होता था, लेंस में माइनस होता है। और मिरर फार्मूला में जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होता था वो पता है वहां पे क्या होता था? माइनस v/u। हाँ, एमटी जो होता था मिरर के केस में वो होता था -v/u। ठीक है, मतलब मिरर वाले में इसमें प्लस होता था तो इसमें माइनस होता था, लेंस वाले में इसमें माइनस है तो इसमें प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। अच्छा देखो, एक नोटेशन है कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस का। अभी अभी आपने देखा कि लेंस कन्वर्जिंग होगा या डाइवर्जिंग होगा, वो इस पे डिपेंड नहीं करता है कि वो कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। तो बेसिकली सराउंडिंग्स पे भी डिपेंड करता है, सराउंडिंग मीडियम भी चेंज होने से सराउंडिंग मीडियम का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा कम कर दिए तो जो नेचर है लेंस का वो बदल जाता है। तो हम लोग सिंबल यूज करते हैं कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग के लिए ऐसा। तो देख लीजिए आप सिंबल, कन्वर्जिंग लेंस के लिए ऐसा सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, ये सिंबल यूज करते हैं कन्वर्जिंग लेंस के लिए। और डाइवर्जिंग लेंस के लिए ऐसा सिंबल यूज करते हैं। ये सिंबल है डाइवर्जिंग लेंस के लिए, क्योंकि ऐसे तो बता ही नहीं सकते ना कि लेंस कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, वो तो सराउंडिंग्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड करता है ना? तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग के लिए वो कॉन्वेक्स या कॉनकेव वाला फॉर्मूला शेप यूज नहीं कर सकते, तो हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं। आई बात समझ में? यस सर। ओके, तो आपका होमवर्क जो है वो क्या है?
आपका होमवर्क ये है, जो सभी रे डायग्राम होते हैं लेंस वाले में रियल ऑब्जेक्ट के लिए, वही छह सात डायग्राम होगा आपका कॉन्वर्जिंग लेंस के लिए, और दो डायग्राम जो होगा वो डाइवर्जिंग लेंस के लिए। तो ये सबका रे डायग्राम, सब में नेचर ऑफ द इमेज कैसा होगा, ठीक है, वो करके और वो बना के फोटो खींच के मुझे भेजना है। कौन से छह सात रे डायग्राम, ये इस टाइप वाले, ये देखो क्या क्या होता है केसेस। अगर ऑब्जेक्ट मान लो इंफिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे। ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड 2f है तो इमेज कहाँ बनता है, f और 2f के बीच में। ऑब्जेक्ट 2f पे है तो इमेज बनता है 2f पे। ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच में है तो इमेज बनता है बियॉन्ड 2f। ऑब्जेक्ट f पे है तो इमेज बनता है इंफिनिटी पे, राइट। और ऑब्जेक्ट अगर फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है तो इमेज बनता है वर्चुअल, है ना। बताओ। ठीक है, तो ये तो आपका जो है वो क्या बोलते हैं, ये तो हो गया ऐसे ही। आप जो नॉर्मल बुक्स में रहते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए वो आप बनाओगे और उसमें लिखोगे कि हाँ नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, इरेक्ट होगा, या मैग्नीफाइड होगा, या डिमिनिश्ड होगा, है ना। यस सर। जैसा मिरर के लिए काम किया था वैसे ही। और दूसरा आपका होमवर्क ये होगा कि आपने दो ग्राफ पढ़ा था, V वर्सेस U ग्राफ। एक पढ़ा था कॉनकेव मिरर के लिए, फिर एक पढ़ा था कॉन्वेक्स मिरर के लिए। पढ़े थे कि नहीं। हाँ। तो आपको वो ग्राफ रिवाइज करके आना है खूब बढ़िया से, ठीक है। रिवाइज करके मतलब उसको पढ़ेंगे, नोट समझेंगे, फिर से बिना देखे हुए, अगर फिर से बिना देखे हुए खुद से ड्रॉ करेंगे, तो ऐसे करके आपको ट्राई करके आना है। क्या समझे। जी सर। हाँ, तो ये आपका रहा होमवर्क। तो एक एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग अभी। तो एक एग्जांपल लिखिए आप। एग्जांपल ऐसा है कि ये दिया हुआ है सिंबल, लेंस का सिंबल दिया हुआ है, और ऑब्जेक्ट दिखाया हुआ है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है लेंस का। ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर, इसका डिस्टेंस है यहाँ से 30 सेंटीमीटर। तो बताइए कि इमेज कहाँ बनेगा, नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा। इमेज डिस्टेंस बताना है और दूसरा नेचर ऑफ इमेज बताना है। समझे। पहले पहले तो वी निकाल के बताइए कितना आया। वी बताइए जल्दी से पहले। पोजी चुनो, कितना आया? सर वी आया है -7.5। क्या बात है, आपने तो सही कर दिया बिल्कुल। आपने जो है फोकल लेंथ कितना पकड़ा था। -10। वाह, ये जो है एग्जाम पास कर गए आप, क्योंकि यहाँ पे जानबूझ के एफ सिर्फ 10 लिखा गया था, और ये सिंबल देख के पकड़ना था कि ये डाइवर्जिंग लेंस है, तो एफ जो है वो -10 लेना है। तो आप इस एग्जाम में पास हो गए, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड।
तो v आ गया, कितना बताया आपने? -7.5. -7.5 इज द करेक्ट आंसर। यस। अब नेचर ऑफ इमेज आपने निकाला, हाइट ऑफ इमेज क्या होगा? नहीं, वो निकाल रही हूँ, 1 मिनट. हाइट ऑफ इमेज, हाँ, हाइट ऑफ इमेज सर, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। मैं सेकंड में यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज ही लिख देता हूँ। तो f लेना था सबसे पहले -10। सर हाइट ऑफ इमेज 1/-½ है. फाइनल बताइए क्या है फाइनल? -½ -½ यहाँ पे आपने गलती कर दिया ना। ये भी साइन के देखिए, साथ लेते हैं इसमें भी. हाँ, इसमें भी ऊपर ही है साइन के ना? साथ लेंगे। चुनमुन जो है वो थोड़ा V तारीफ बाई क्या कर दिया, ज्यादा खुश हो गई वो। V/U. -30/4 कितना हो गया ये? -7.5 सेंटीमीटर। और mt कितना हो जाएगा? ये होता है v/u, तो v कितना आया? -7.5। u कितना है? -30. तो कितना हो गया ये? 1/4 हो गया ना। तो 1/4 हो गया ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कितने के इक्वल होता है? V/U. वो होता है, हाँ, hi/ho। सो देयरफॉर hi/ho will be equal to 1/4। तो hi is equal to ho/4। ho दे रखा है 2 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया ये? 0.5 सेंटीमीटर। सो hi जो है वो है 0.5 सेंटीमीटर। मतलब इमेज किधर बनेगा? अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। इमेज विल बी फॉर्म्ड above प्रिंसिपल एक्सिस। क्यों? क्योंकि hi जो है वो है पॉजिटिव। hi जो है वो है क्या है? पॉजिटिव। और तो ऑब्जेक्ट जो था, तो देखो mt जो है ना वो 1/4 है। तो सिंपल सा ध्यान रखना है कि सिंस mt इज पॉजिटिव तो इसलिए इमेज होगा इरेक्ट। ठीक है। और mt का जो मॉड है वो है <1, तो देयरफॉर इमेज विल बी डिमिनिश्ड। क्या समझे? यस सर. तो नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? इरेक्ट डिमिनिश्ड। और v का वैल्यू जो है वो तो आपने निकाल ही दिया था। माइनस कितना? 7.5 आया था ना। इमेज का लोकेशन पता ही चलता है। तो ऐसे करके तो फॉर्मूला से निकल जाता है सब कुछ, है ना। और वर्चुअल है या रियल है? रियल. सिंस एम वर्चुअल रियल के लिए v देखते हैं। तो सिंस v इज नेगेटिव, v नेगेटिव लेंस है, ये लेंस में v नेगेटिव होता है वर्चुअल इमेज के लिए। चलो, अच्छा हाँ, सॉरी, मेरा याद आ रहा था, सॉरी. वर्चुअल इमेज होगा यहाँ पे। तो इमेज क्या होगा? वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड। क्या समझे?
समझे कि बहुत गोलमाल है ना, बहुत ध्यान रखना पड़ता है प्लस माइनस का।